माइंड फ्रेश विचार में आपका स्वागत है। अपरिग्रह एक जीवन शैली है और हमें इसे अपने जीवन में क्रियान्वित करना चाहिए। इससे जीवन सुखी, संतुष्ट एवं आनंदित होता है। अपरिग्रह जैसे सद्गुण के अभाव में व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटकते तो है ही, साथ ही वे अपने अनेक समस्याओं से भी घिर जाते हैं। इंद्रियां और विषय शक्ति बड़ी बलवान होती है। बड़े बड़े विद्वान भी इनसे विचलित हो जाते हैं, क्योंकि ये बड़ी लुभावनी प्रतीत होती है। यही माया है, यही अविद्या है, यही अज्ञान है। यह जीवन का मार्ग नहीं है, यह अमृत का पथ नहीं है। इंद्रियों का नेतृत्व स्वीकार करके जीवन यापन करना आत्मनाश के अलावा और कुछ नहीं है। वासना और तृष्णा का मार्ग कल्याण का मार्ग नहीं है, क्योंकि इनसे अंतर्गत्वा दुख ही दुख मिलता है, आनंद नहीं मिलता। विषयों का चिंतन ही विष है। इंद्रियां वश में नहीं है, उच्छल है। मन रूपी घोड़ा बेलगाम है और सारथी रूपी बुद्धि कामनाओं के बहकावे में, उनके प्रलोभन में आ जाती है। इस स्थिति में जीवन संग्राम में सफलता कैसे मिल सकती है? इनसे तो विनाश का क्रम चल पड़ता है। एक बार पतन शुरू हो जाता है तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जैसा चिंतन करोगे, विचार करोगे, संकल्प करोगे, वैसे ही बनोगे। जिसका ध्यान करोगे उसके पास पहुंच जाओगे, या वह तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। विषय भोगों का ध्यान और धारणा करते ही उनकी संगति उपलब्ध होगी, भोग मिलेगा। विषयों का संग हुआ तो मन उनमें सुख खोजेगा और सुख मानकर उन्हें पकड़ कर रखना चाहेगा। उनसे राग हो जाएगा और उन्हें अपना बनाए रखने की लालसा होगी। कामना पूर्ति नहीं होने पर क्रोध आएगा और जिसके पास वह भोग सामग्री होगी उससे ईर्ष्या होने लगेगी, क्रोध होने लगेगा। क्रोध और हिंसा की आग में दग्ध करने लगेगी। भोग वस्तु को पाने के लिए उसे छीनकर केवल अपने लिए रख लेने के लिए मन उद्विग्न होता रहेगा। असत को सत मान लेना, नकल को असल मान लेना सम्मोह है। ऐसा मनुष्य भ्रमों का शिकार हो जाता है और सुख रूपी मृग तृषा से चिपक जाना चाहता है। अपने कर्तव्य को, अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाता है, वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं कर पाता है और विस्मृत हो जाता है। इस विस्मृत का परिणाम बुद्धि को दिग्ध भ्रमित कर देता है। बुद्धि भ्रष्ट हुई ही नहीं कि सोच विचार की शक्ति मृत हो जाती है। बुद्धि का नाश और अर्थात फिर जीवन पथ का ही नाश हो जाता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार वैराग्य के बिना कोई भी अपने संपूर्ण अंतःकरण को परोपकार में नहीं लगा सकता। महात्मा गांधी का भी विचार था कि जो व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करता है वह एक तरह से हिंसा करता है। इसी प्रकार संत कबीर के अनुसार भी इसके विपरीत आज जितनी जिंदगी में व्यक्ति मात्र भौतिक संसाधन जुटाने के लिए और अधिक से अधिक धनवान कहलाने के लिए झूठ, फरेब, विश्वासघात, धोखा, आतंक, नफरत, स्वार्थ और दूसरे अनेक अपराधों को प्रसर देता है। ये अपराध अपरिग्रह का पालन न करने की वजह से होते हैं। अपरिग्रह की अवधारणा सादा जीवन, उच्च विचार की जीवन शैली से जन्म लेती है। यह अपरिग्रह की प्रथम सीढ़ी है। बिना प्रथम सीढ़ी पर कदम रखे हम ऊपर नहीं चढ़ सकते। इसी सीढ़ी पर पैर रख कर ही हम आत्मोन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। अपरिग्रह का पालन करने वाले व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। आम जिंदगी में ज़्यादातर लोग अपरिग्रह जैसी छोटी परंतु महत्वपूर्ण बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वास्तव में ये महत्वपूर्ण बातें ही व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए लाभप्रद होती है। महापुरुषों द्वारा दी गई शिक्षाएं व्यक्ति के संस्कारों और संवेदना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपरिग्रह का महत्व न समझने की वजह से
मनुष्य जीवन भर भौतिक वस्तुओं को जोड़ने में लगा रहता है। भौतिक संसाधन महज जीने की राह को आसान भर कर देते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब व्यक्ति का मूल मकसद धन और भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करना हो जाता है, तब जीने की राह आसान होने की जगह कठिन हो जाती है। इससे लोग अपना ही नुकसान नहीं करते, बल्कि देश, समाज और संस्कृति का भी जाने अनजाने नुकसान करते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार की अवधारणा ही अपरिग्रह का मूल आधार है। हमें जितना आवश्यक है उतना ही रखना चाहिए। अत्यधिक संग्रह की प्रवृत्ति से बचा जाना चाहिए। अपनी आवश्यकता से अधिक धन, वस्तु, समय आदि को सामाजिक कल्याण में समर्पित कर देना चाहिए। यही अपरिग्रह का आनंद है। एक बार शिष्य ने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, पूजा, उपासना, तप, तितिक्षा का इतना महत्व क्यों है? इनको करने से क्यों मनुष्य को पुण्य बल की प्राप्ति होती है? ऋषि ने उत्तर दिया, वत्स, इस सृष्टि का नियंता इस सत्य को जानता है कि प्रकृति के गुणों से अभिभूत होकर मनुष्य सहज रूप से पतित होता रहता है। पतन मनुष्य के सहज क्रम में सम्मिलित है, जबकि उठना पराक्रम है। जो धारा के विपरीत जाने का साहस रखते हैं, वो ही सम्मान के अधिकारी भी बनते हैं। तब तितिक्षा व्यक्तित्व को परिष्कृत करते हैं और परिष्कृत व्यक्तित्व ही श्रेय सम्मान को धारण करने में सक्षम भी होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।